लगता है सूरज की बीवी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। बीबी को खुश रखने का नया तरीका। अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। अरे सिर्फ सायरन बजाने की बात हुई थी, ये तो पूरा पाकिस्तान ही बच गया। अरे तेरी जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ए गर्मी कुछ तो रहम कर, मैं बहुत करिया हो गया हूँ। आज घर पे मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा चाय लोगे या ठंडा, वो बोले दोनों ले आओ, तो मैंने भी चाय में बर्फ डाल के दे दी। साला हमसे होशियारी। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है, अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, एक नई साड़ी दिला दो ना प्लीज। साड़ियों से तो तुम्हारी अलमारी भरी पड़ी है। वो तो सारी साड़ियाँ मोहल्ले वालों ने देख ली है। तो साड़ी क्यों खरीदे, मोहल्ला ही बदल लेते हैं। सुनो, हर चीज में कमी निकालने वालों, गर्मी में कोई कमी है तो बताओ। हर टंकी में गर्म पानी की प्रार्थना करने वालों, देर सवेर भगवान ने तुम्हारी सुनी ली। लाओ अब गरम गरम पानी से। टंकी आम, नीम, बरगद, पिप्पल जैसे बड़े बड़े पेड़ों को काटकर मनी प्लांट जैसे पेड़ों को लगाकर खुश होने वाली मानव जाति को गर्मी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक कबूतर इतना उड़ा, बहुत उड़ा, बहुत ज्यादा उड़ा। छोड़ो अब दिख नहीं रहा, कल दूसरा उड़ाएंगे। एक पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतने गौर से क्या सुन रहे हो? पंखा चलेगा तो हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़े देगा। सासू माँ रोज कहती है कि तुम्हारे जितना काम तो मैं यूं चुटकियों में कर लेती थी। फिर आज मैंने कह ही दिया, मम्मी जी प्लीज दिन में 2-4 बार चुटकी बजाई दिया करो। हाँ, हम भी परेशान ना हो। तब से मुंह बना लिया। बेचारे इन आदमियों की भी अलग ही समस्या है। घर में साला आए तो खुशी दिखानी पड़ती है, और साली आए तो खुशी छुपानी पड़ती है। बेचारा इतना आसान नहीं है ससुराल में रहना। समझ लो तन्नों का दरिया है और डूब के जाना है। इतना जो लोग कहते हैं ना कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज गर्मी थोड़ी कम करवाइए ना। जो लोग सुबह उठती हूँ तो रोज एक नई जगह दर्द हुआ मिलता है। पता नहीं थके हुए पैदा हुए थे या जिंदगी से थक गए हैं। गर्मियों की छुट्टियों में जिसको जहां घूमने जाना है जाओ, लेकिन स्टेटस और स्टोरी लगाकर हमारा दिमाग खराब मत करो। नहीं तो फिर क्या, मुझे पति का दिमाग खराब करना पड़ेगा। तो किसी घर में लड़ाई करते। गर्मी इस दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान वो है जिसकी अभी आप रील देख रहे हो, बाकी सब मोह माया। किसी को पीटना हो तो पीट डालो, पब्लिक पूछे तो कह देना पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो। यकीन मानो पब्लिक गैल में कूटेगी फिर। बात कुछ समझ न आए। शादीशुदा पुरुषों के संगीत के 11 नए सुर अभी लॉन्च हुए हैं। सारे पति परेशान, चाहिए क्या औरत को? 10,000 रुपया चाहिए मुझे, गोम को जाना छुट्टी में, समझ गए?
अब दोबारा मत पूछना क्या चाहिए। मैंने सुनी है तन्ने जेसीबी ले ली कही है। हाँ ले तो ली यार। का ठा ले हो? सब कुछ उठा लेती है। तू बता तुझे क्या उठवाना है। उठवाना तो बहुत कुछ है मुझे वैसे तो। तन्नू बता मेरा खर्चा ठा लेगी? और नागिन क्या हाल है? अच्छी हूँ। बात कुछ समझ न आए। और छुट्टियों में शादीशुदा नंदों के आने से डर न लगता। उनके आने के बाद सासू मान के जो तेवर बदल जाना उन तो डर लगे। शादी क्या है? शादी का मतलब अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो तक का सफर। शादी को मतलब आप मुझे बड़े नसीबों से मिले से लेकर नसीब फूटे थे मेरे कि आप मुझे मिले तक को सफर। आज क्या खाओगी तुम्हारी पसंद का बनेगा से लेकर कुछ भी बना लो तक का सफर। शादी को मतलब तुम ऐसे ही बोलती रहो बड़ी अच्छी लगती हो से लेकर दिमाग मत खा तक को सफर। शादी को मतलब तुम्हारे जैसी कोई नहीं देखी से लेकर तेरे जैसी बहुत देखी तक को सफर। शादी को मतलब आप रहने दीजिए से लेकर कहाँ मर गई थी तक को सफर। शादी को मतलब जहां पर दो कट्टर दुश्मनों का आपस में पूर्ण जन्म हो जा पति पत्नी के रूप में, वो शादी है। देखने में तो ये बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, स्वर्ग जैसा, लेकिन शादी में आतंक बहुत। इस दुनिया में 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला दूसरे के दुख से दुखी, दूसरा दूसरे के सुख से दुखी, तीसरा बेमतलब की खामखा दुखी जैसे कि मैं। दुखी जी चाहता है खुद को जला दूं। हे सूर्यदेव महाराज, काहे हम भारतीय ने अफ्रीकन बनाने में लगे पड़े हो। बड़ी मुश्किल तर रंग साफ हुआ यार। अपनी सास की दुलारी हूँ, अपने घर वाले की प्यारी हूँ। फिलहाल ये सपने हैं क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। हमारे यहाँ पर सामाजिक भेदभाव बहुत होता है। जैसे मान लीजिए किसी पैसे वाली औरत का पति दारू पीता है तो लोग बोलेंगे अरे मिसिस ओब्रॉय के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। और कोई मिडिल क्लास का पति दारू पीता है तो बोलेंगे सरला जी के हस्बैंड शराब पीते हैं। बैगन। और फिर बेचारी कोई गरीब है उसका पति दारू पीता है तो बोलेंगे अरे गंगूबाई का आदमी तो बेवड़ा है। यही भेदभाव है हमारे यहाँ। सुनो, हाँ? आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। विदेशों में तेज महिलाओं को कहते हैं सी इज वेरी टैलेंटेड, और हमारे यहाँ की महिलाओं को कहते हैं ए बहनी फलाने पर तो आई हैं महारानी, वे लागत सबका बेच गई हैं। कुछ लोग तो बीड़ी की तरह होते हैं,
थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। अरे तेरी जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ए गर्मी, कुछ तो रहम कर, मैं बहुत करिया हो गया हूँ।